आपका दुश्मन नहीं चाहता है कि आप इस बात को जाने कि आप कौन हैं। आपका दुश्मन नहीं चाहता है कि आप अपने आप को पहचाने। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप अपने आप को पहचान गए तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी और वो आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, जिस हजारों जुबानों के बारे में इस गीत में बताया जा रहा है, वो हजार जुबानें या वो लाखों जुबानें या करोड़ों जुबानें कौन से हैं? कौन से हैं? किन जुबानों के बारे में बात किया जा रहा है? अगर इस गाने को गाते हुए आप अपने आप को नहीं पहचानते हैं कि आप वो जुबान है, परमेश्वर के अजीजों, आप उन हजारों जुबानों में से नहीं होंगे। सुनिए, आज का वचन बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम सीधा अपने दुश्मन पर हम टारगेट करेंगे। हालेलुया। और उस दुश्मन के चाल को हम नाकाम करेंगे। परमेश्वर के अजीजों, क्या आज आप मेरे साथ हैं? क्या आज कुछ समय पवित्र आत्मा में भर के इस वचन को आप सुन सकते हैं? क्या आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हुए इस वचन को सुन सकते हैं? क्योंकि आज मैं उस दुश्मन को चैलेंज देने वाला हूं जो हमेशा हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है और उन हजारों लाखों करोड़ों जुबानों में से हमें खींच कर निकालना चाहता है और हमें एक ऐसा जुबान बनाना चाहता है जो जुबान परमेश्वर के लिए कभी महिमा नहीं करती। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हालेलुया। हमें बोला गया है सामना कर। क्या बोला गया है हमें? वचन के जरिए क्या बोला गया है? सामना कर। फेस योर एनिमी। हालेलुया। फेस, आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आप सामना नहीं करते, अगर आप अपना पीठ दिखाते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि वो आपके जीवन में वार करे, आपके जीवन को घात करे, क्योंकि वो चुपके से आता है। वो सामने से आकर वो आप पर वो वार नहीं कर सकता है। आमीन, हालेलुया। वो जानता है आपको परमेश्वर ने अपने आंखों की पुतली की तरह संभाला है। वो आपको छू नहीं सकता, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा सोचता रहता है, ऐसे रास्तों को वो निकालता रहता है परमेश्वर के अजीजों, ताकि आपको उस सुरक्षा के घेरे से वो बाहर निकाले। आपको पता है उसने किस प्रकार के चाल से आदम और हव्वा को उस सुरक्षा के घेरे से बाहर निकाला? ये बात आप भी जानते हैं और ये बात मैं भी जानता हूं। जब तक वो अदन की वाटिका में थे, वो परमेश्वर की सुरक्षा में थे। मृत्यु भी नहीं छू पा रही थी उन्हें। कोई दुख, कोई कष्ट, कोई तकलीफ, कुछ भी नहीं था उनके जीवन में। कोई भी चीजें उन्हें छू नहीं पा रही थी, क्योंकि वो परमेश्वर की सुरक्षा के घेरे में थे। आज मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की सुरक्षा के घेरे में हैं, वो नहीं छू सकता है आपको, लेकिन उसके पास तरकीबें हैं। वो स्ट्रैटेजीज बनाता है, वो ऐसे चालों को चलता है परमेश्वर के अजीजों, ताकि आप उसके चाल में फंस जाएं। आप जानते हैं सालों पहले यीशु मसीह ने आपके गुनाहों के लिए, आपके पापों के लिए बलिदान चुका दिया, और ये बात शैतान भी जानता है परमेश्वर के अजीजों। लेकिन अगर आज हम फेल हो जाते हैं उस सुरक्षा में बने रहने के लिए, तो उसके पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा मकसद है। क्या आप उन हजारों जुबानों में से नहीं होना चाहते? बात यहां सिर्फ हजारों जुबानों की नहीं है, बात यहां पर करोड़ों
अरबों खरबों जुबानों की है जो परमेश्वर के लिए तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। और जिन जुबानों के बारे में शैतान डर रहा है, शैतान को तकलीफ हो रही है और वो ये चाहता है कि उन जुबानों को परमेश्वर के खिलाफ बनाए। हालेलुया। शैतान इस फिराक में है कि आप अपने जुबान को परमेश्वर की स्तुति के लिए नहीं बल्कि किसी के बुराई के लिए इस्तेमाल करें। शैतान इस फिराक में है कि वो आपको भरमाए कि आप अपने जुबान से स्तुति ना करें बल्कि आप अपने जुबान से कोसे, आप अपने जुबान को कोसने के लिए इस्तेमाल करें। वो आपको भरमाने के लिए रेडी है, तैयार है, क्योंकि वो नेगेटिव है। ही इज नेगेटिव। लेकिन हमारा परमेश्वर ऑलवेज पॉजिटिव। हालेलुया। वो नकारात्मक है लेकिन हमारा प्रभु सकारात्मक है। वो कहता है अगर तू आंसुओं को बहाते हुए बो रहा है, इंतजार कर, देख पॉजिटिविटी है कि तू हंसता हुआ काटेगा। हालेलुया। जो आंसू बहाते हुए बो रहे हैं ना, वो जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। ये पॉजिटिविटी है हमारे परमेश्वर के अंदर। लेकिन क्या हम पॉजिटिव रह पाते हैं? अपने कठिन हालातों में क्या हम पॉजिटिव रह पाते हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि पास्टर जी कई बार ऐसा होता है ना मैं नेगेटिव हो जाता या मैं नेगेटिव हो जाती हूँ, आप नेगेटिव नहीं हो रहे। यू आर ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि मसीह का आत्मा आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो वो आपको नेगेटिव होने देगा ही नहीं। तो नेगेटिव कौन कर रहा है आपको? कौन कर रहा है नेगेटिव आपको? आप समझ रहे हैं शैतान किस तरीके से चाल चलता है, किस तरीके से पासा फेंकता है वो? आपको पता है जंगल में जब शेरों के बीच में स्ट्रेटेजीज बनती है, मतलब वो तैयार होते हैं शिकार करने के लिए, उन्हें पता होता है कि कौन कहाँ पे जाएगा और इस तरीके से पासा वो फेंकते हैं कि शिकारी उनके जाल में फंस जाते हैं। पता है वो किस किस तरीके से अलग अलग जगहों में जाकर बैठते हैं। हमें लगता है ना जानवर के अंदर मतलब समझ ही नहीं, लेकिन आप जब जंगल के बारे में स्टडी करेंगे आपको पता चलेगा शेरों के बीच में कितना यूनिटी होता है। ठीक है, एक इधर से भगाने वाला, दूसरा उधर से भगाता है, तीसरा इधर से भगाता है और आखिरी में सबसे एक्सपीरियंस्ड शेरनी, सबसे माहिर शेरनी बैठी होती है जो झपट्टा मारती है। और वो सिर्फ झपट्टा मारने के लिए तब तक इंतजार करती है वहां बैठकर वो जब तक शिकार ना आए। उसका काम सिर्फ झपट्टा मारना है। उनको पता है किस तरीके का काम है। आपको पता है शेर शिकार नहीं करते हैं लेकिन शेर सुरक्षा करते हैं। अपने झुंड को वो सुरक्षा देता है और शिकार करती है शेरनी। और शेरनी को पता है कि कहां पे किस तरीके से हम शिकार को फंसाएंगे तो शिकार हमारे जाल में फंस जाएगा। और आपको पता है परमेश्वर के अजीजों, सबको अपना काम पता है और अपने काम के अनुसार वो बट जाते हैं और शिकार को वो खदेड़ते हैं। और आखिरी में जो सबसे माहिर शेरनी बैठी होती है वो झपट्टा मारती है और वो शिकार को पकड़ती है। शैतान भी इसी तरीके से कोशिश करता है कि हमें परमेश्वर की सुरक्षा से हटाए। अब जो शिकार है ना, जब तक शिकार झुंड में है, शिकार मतलब इस तरीके से जीवन को जीता है, मतलब कोई चिंता नहीं है। अब शेरों का काम क्या है, शिकारियों का काम क्या है? झुंड से अलग करना। उन्हें बहुत नहीं चाहिए, उन्हें बस एक शिकार चाहिए। उस शिकार को झुंड से अलग करते हैं वो और इस तरीके के डायरेक्शन में उस शिकार को भेजते हैं जहां पे उसका झुंड ना आ सके। और जिस क्षेत्र में उन्होंने जाल बिछाया था उस ओर उस शिकार को भेजा जाता है और उनके तरीके के अनुसार वो उस शिकार को दबोच लेते हैं। परमेश्वर के अजीज हो, कभी भी शैतान आपके सामने सींगों को लगा कर नहीं आएगा। ठीक है, शैतान की शक्ल को अगर हम देखना चाहे आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो इतना बुरा है आप कभी देख ही नहीं पाएंगे। डरावने से बढ़कर भी उसका शक्ल इतना गंदा और बुरा और भद्दा है ना, आप देखना पसंद नहीं करेंगे। तो वो कभी भी अपने शक्ल को लेकर तो आपके सामने आएगा ही नहीं। वो अपने अकल को इस्तेमाल करता है और उसका अकल पता क्या कहता है? मनुष्य के मन में अटैक कर।
मनुष्य के मन में अटैक कर, क्योंकि जितने भी लोग हैं संसार में जी रहे हैं वो अपने मन के गुलाम हैं, वो अपने विचारों के गुलाम हैं। शैतान को पता है वो वचन के गुलाम नहीं है, वो वचन के साथ नहीं चलना चाहते। वो लोग अपने सोच, अपने विचार और अपने मन के गुलाम है। उनका मन जो कहता है वो करते हैं। शैतान को ये पता है। आज जिस समय में परमेश्वर के अजीजों इस वचन का आप सुन रहे हैं, क्या आप परमेश्वर के वचन को अपने हाथ में उठाकर ये बोल सकते हैं कि आप अपने मन की नहीं सुनते हैं? बोल सकते हैं आप? आपने अपने मन की कभी सुनी ही नहीं, क्या आप बोल सकते हैं वचन को हाथ में उठा के? परमेश्वर के अजीजों, शैतान जानता है हमारी कमजोरी क्या है। शैतान जानता है हमारी कमजोरी क्या है। तो आज मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, आप भी जान लीजिए आप कौन है। हालेलुया। आप भी जान लीजिए आप कौन है। क्यों हमेशा शैतान आपको ये बोलता रहेगा, तू कमजोर है, तू पापी है, तू ये है, तू वो है। आपके मन को इस्तेमाल करते हुए वो आप पर दुनिया भर का दोष लगाता है, आपके पास्ट को आपको याद दिलाता है और कहता है तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकती। यही तो स्ट्रेटेजी है, यही स्ट्रेटेजी है। वो आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करता है। इन्हीं बातों से आपको वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करता है। अगर आप ये जान जाए कि आप मसीह में कौन है, परमेश्वर के अजीजों, उसका हिम्मत नहीं है, उसका हिम्मत नहीं है आपको भरमा है। उसका हिम्मत नहीं, मैं बोल रहा हूं परमेश्वर के अजीजों, उसका हिम्मत नहीं है। वो डरता है आपसे, आपको पता है, वो डरता है आपसे। इसीलिए वो इस तरीके के चालों को चलता है। उसके अंदर हिम्मत नहीं है आपका सामना करने के लिए। मैंने अपने आंखों से देखा है, दुष्ट आत्माएं थरथराती है हमें देखकर। हालेलुया। क्योंकि वो हमें नहीं, हमारे अंदर जो मसीह है ना, उसे देखती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वास करते इस बात को कि आप नहीं, अब मसीह आप में जिंदा है, तो शैतान आपसे डरेगा। शैतान आपसे डरेगा। क्या शैतान यीशु मसीह से नहीं डरता था? क्या यीशु मसीह से शैतान नहीं डरता है? क्या परमेश्वर से शैतान नहीं डरता है? तो अय्यूब के लिए वो क्यों इस मैसेज को लेकर गया कि प्रभु अय्यूब को देखिए, आपने आशीष दी है इसीलिए आपकी महिमा कर रहा है। यीशु मसीह के पास भी वो गया ये कहते हुए कि आप पत्थर को रोटी बना दीजिए, बोलिए ये रोटी बन जाएगा। परमेश्वर का अजीजों, शैतान डरता है, लेकिन ये गीदड़ की तरह है, गीदड़ की तरह। ठीक है, गीदड़ को भी आप भगाएंगे, फिर डरती तो है गीदड़, लेकिन डर डर के भी फिर आके उसी में झपट्टा मारने की कोशिश करती है। गीदड़ की तरह काम करता है शैतान। वो आपसे डरता है, लेकिन फिर भी चाल चल के देखता है, पासा फेंक के देखता है। परमेश्वर के अजीजों, आज थोड़े से समय लेकर मैं आपसे ये बताना चाहता हूं आप कौन हैं। जानना जरूरी है आप कौन हैं। अभी तक शायद आप ये सोच रहे थे मुझसे बहुत गलती हो गई, अब मैं सुधर नहीं सकता, अब मैं सही काम नहीं कर पाऊंगा। अरे प्रभु का वचन कह रहा है ना, उठ खड़ा हो जा, उठ खड़ा हो जा, हो गया, बस हो गया, छोड़ दे उन बातों को, उठ खड़ा हो जा, देख तेरा प्रकाश आ गया है, गेट अप। परमेश्वर कह रहा है उठ, भूल जा जो तूने किया, भूल जा। शैतान आपको रिमाइंड कराता है, लेकिन परमेश्वर कहता भूल जा। शैतान रिमाइंड कराता है, परमेश्वर कहता भूल जा। क्यों परमेश्वर कह रहा है? क्योंकि आप इस वचन को क्लेम कर सके कि आप मसीह में कौन है। हालेलुया। शैतान को सुनने दीजिए आज कि आप कौन है, क्योंकि अगर आप ये जान जाते हैं और आप इस बात के अनुसार चलते हैं कि आप कौन हैं, तो आप पुराने जीवन में जिएंगे ही नहीं और वो हार जाएगा। वो हारा हुआ है, एक्चुअली वो हारा हुआ है, लेकिन फिर भी कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं मेरा दाल गल जाए, कहीं ना कहीं जो चाल में चल रहा हूं उसमें लोग फंस जाए। वो कोशिश करता है और वो कोशिश करता रहेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है सामना करो, क्योंकि वो हारा हुआ है, वो कुचला हुआ है, उसके सिर को मैंने कुचल दिया है। अब तुम उसका सामना कर सकते हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, दुष्ट आत्माओं के साथ मेरा काफी बार सामना हुआ है और मैंने पता क्या देखा है, दुष्ट आत्माएं डरती है जो आपके अंदर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो आपके अंदर है ना, उससे दुष्ट आत्माएं डरती है। आप क्यों डर रहे हैं शैतान से?
आप क्यों डर रहे हैं उसके चाल से? शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। जानने दीजिए आप कौन है परमेश्वर के अजीजों। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। पहला पत्रस 2 अध्याय, ठीक है, पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 9वें आयत से सुनिएगा। मैं एक एक वचन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। पर तुम एक चुना हुआ वंश, हालेलुया। कौन है आप? कौन है आप? आप बुलाए गए हैं? नहीं, आप चुने गए हैं। बुलाए गए कुछ देर रुकते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं, लेकिन जिनको चुन लिया गया है वो हमेशा के लिए, वो अनंतता के लिए। आपसे अनंत जीवन कोई छीन नहीं सकता। आमीन। आपसे जो उद्धार का जीवन आपको मिला ना, कोई छीन नहीं सकता, ना ही शैतान, ना ही इंसान, कोई भी चीज आपसे आपके उद्धार को नहीं छीन सकता है, क्योंकि आप चुने हुए हैं। घोषणा कीजिए इस बात का कि मैं चुना हुआ हूं। हालेलुया। सुबह शाम अगर आप इस बात की घोषणा करेंगे कि आप चुने हुए हैं, तो शैतान की क्या मजाल कि वो आपके सामने आए और आपके जीवन में वो काम करे। नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। सबसे पहली बात, आप क्या है? आप चुने हुए हैं। दूसरी बात, राजपदधारी है आप। हालेलुया। आप राजाओं के समूह से है परमेश्वर के अजीजों। हालेलुया। आपका राजा अगर यीशु मसीह है, आप उसकी प्रजा है, आप उसकी प्रजा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप राजघराने से है परमेश्वर के अजीजों। अपने आप को कम मत समझिए, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आपने जो गलती की, लेकिन अब आप गलती के पुतले नहीं हैं, क्योंकि आप का राजा परमेश्वर है और आप उसकी प्रजा है परमेश्वर के अजीजों। आप आपके राजा को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप अगर उसकी प्रजा है तो आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, आप उसको सामने लाते हैं। आपके काम से, आपके वचन से, आपके रहन सहन से, आपके जीवन से आपका राजा झलकता है। हालेलुया। और लोगों को पता चलता है कि आप हालेलुया राजपदधारी है। आप राजपदधारी। सुनिएगा, याजकों का समाज, कितनी बड़ी बड़ी बातें आपके लिए लिखी गई है। आप क्यों उन छोटी छोटी बातों में पड़े हुए हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जिनके लिए परमेश्वर ने कीमत चुका दिया है, आप उन बातों में क्यों पड़े हुए हैं? आप अब पाप के गुलाम नहीं है, आप याजकों के समाज से हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप याजकों के समाज से हैं, और इस बात की घोषणा जब आप सुबह शाम करेंगे तो शैतान को पता चलेगा, अरे मैं तो इसको पुराने जीवन में लेकर जाना चाह रहा था, लेकिन ये तो कुछ और है। इसे तो पता चल गया है ये कौन है। अब मैं इसके जीवन में काम नहीं कर सकता, अब मैं इसके जीवन में काम नहीं कर सकता। छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी बातें परमेश्वर के अजीजों हमें परमेश्वर से दूर ना करने पाए। जिस जीवन के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस जीवन के लिए परमेश्वर के अजीजों आप दुख सहते हैं, जिस जीवन के लिए आप कठिनाइयों को सहते हैं, शैतान को पता है वो जीवन आनंद का जीवन है, वो जीवन खुशी का जीवन है, वो जीवन भरपूरी का जीवन है, वो जीवन अनंत जीवन है। क्योंकि उसे पता है परमेश्वर के अजीजों वो तो मृत्यु को प्राप्त करने जा रहा है, वो अनंत आग में जा रहा है, तो वो किसी को अच्छी जगह में जाते हुए कैसे देख सकता है? आप समझ रहे मेरी बात? वो आपको अनंत जीवन में जाते हुए नहीं देखना चाहता है, इसीलिए वो हर दिन सुबह शाम आपको अपवित्र कहता है, आपके दिमाग में ही डाल देता, तूने छोटा पाप किया ना, और बड़ा कर ले, कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, छोटा किया ना, बड़ा भी कर ले। अगर तूने छोटा पाप किया है तो पाप है, बड़ा कर ले। लेकिन सुनिएगा, आप पवित्र लोग हैं। हालेलुया। आप पवित्र लोग हैं, आप अपवित्र काम नहीं कर सकते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और सुनिएगा, परमेश्वर की नीच प्रजा हो, परमेश्वर की नीच प्रजा हो। हालेलुया। क्या आप अपने आप को कम समझ रहे थे क्या? अगर दुष्टात्माएं आपको देखकर डर रही है, अगर शैतान आपको देखकर डर रहा है, आप साधारण व्यक्ति नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। आप साधारण नहीं हैं, आप असाधारण हैं। प्रेज द लॉर्ड।
आप असाधारण है, क्योंकि आप जिससे है ना वो राजाधिराज है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वसामर्थी है। परमेश्वर के अजीजों, आप जिसकी महिमा करते हैं वो शक्तिशाली परमेश्वर है। उसके सामने हर एक चीज घुटना टेकती है। हालेलुया। उसके सामने हालेलुया हर एक जाति घुटना टेकती है और शैतान भी घुटना टेकता है। परमेश्वर के अजीजों, आज इस बात को अपने माइंड में आप डाल लीजिए और लॉक कर दीजिए, ये बात निकलने ना पाए कि आप कौन है। अपने आप को पहचानना जरूरी है। अगर आप आपके परमेश्वर को पहचान जाते हैं, उसके बाद अपने आप को नहीं पहचानते हैं, तो शैतान के पास एक बहुत बड़ा अवसर है परमेश्वर के अजीजों, आपको परमेश्वर से दूर कर दे। लेकिन जब आप अपने आप को भी पहचानते हैं आपके परमेश्वर के साथ साथ, तो परमेश्वर के अजीजों वो कमज़ोर पड़ जाता है, वो आपके जीवन में काम नहीं कर पाता है। सुनिएगा, ये जो बातें मैंने अभी आपके बीच में बोली है, इन बातों के बाद एक निष्कर्ष निकलता है। वो निष्कर्ष क्या है? क्यों परमेश्वर ने इतनी बड़ी बड़ी बातें हमारे लिए बोली है? इसलिए कि जिसने, क्यों बोली है? इसलिए बोली है कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है। किसने बुलाया है? किसने बुलाया है आपको? मुझे जवाब दीजिए, किसने बुलाया है आपको? किसी पासवान ने बुलाया है? किसी संस्था ने बुलाया है? किसी इंसान ने बुलाया है? किसी टेक्नोलॉजी ने बुलाया है? किसने बुलाया आपको? हालेलुया। क्या आप अपने बारे में जानते हैं? क्या आप अपने बारे में जानते हैं? परमेश्वर के अजीजों, आप पापी थे लेकिन अब आप धर्मी हैं। हालेलुया। आप नीच थे लेकिन अभी आप उच्च में हैं। हालेलुया। आप अंधकार में थे लेकिन अब आप ज्योति में हैं। और शैतान चाहता है इन बातों से आप अनजान रहे, इन बातों से आप अनजान रहे। सालों पहले किए हुए पाप को आज भी हम परमेश्वर के अजीजों याद करते हुए हम दोबारा पापी बनते। आपको पता है? इसीलिए बार बार वचन में क्यों बोला जाता है, बीती हुई घटनाओं को स्मरण ना कर। अगर तू बीती हुई घटनाओं को स्मरण करता है तो फिर से तू उसी काम को कर रहा है जो तूने सालों पहले किया था। आप समझिए यहां पर, इसलिए आपको परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर के राज्य के लिए चुना गया है, ताकि आपको जिसने बुलाया है उसके गुण प्रकट करें आप। उसका गुण क्या है? क्या है उसका गुण? हालेलुया। क्या है उसका गुण? कि आप नए जीवन को जिए, नई बात आप करें, नए सोच में आप आगे बढ़े। शैतान का गुण क्या है? शैतान का गुण क्या है? शैतान पुरानी बातों में पड़े रहना चाहता है और शैतान लोगों को पुरानी बातों में रखना चाहता है। पुरानी बातों से निकलने नहीं देना चाहता है वो शैतान लोगों को। परमेश्वर के अजीजों, मैंने बहुत से विश्वासियों के साथ डील किया है जो आज भी सालों बाद अपने पुराने जीवन में फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। वो उनको वचन सुनाया, उनके लिए प्रार्थना किया, उपवास किया, ओ हालेलुया, उनको संगति में अगुवाई की, लेकिन आज भी वो नए नहीं बन पा रहे हैं। आपका परमेश्वर कब आपको नया बनाता है? जब आप नए बनना चाहते हैं। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप कहते हैं मैं पुरानी बातों में ठीक हूँ, मुझे अच्छा लगता है, कई बार याद करके मैं इंजॉय भी कर लेता या कर लेती हूँ, और कई बार याद करके मैं रो लेता या रो लेती हूँ। हाँ, मुझे अच्छा लगता है ना, पुराने दिन को मैं याद करता हूँ, मैं कैसा था, मेरे जीवन में क्या हो रहा था, लेकिन मैं नए बातों को याद करके क्या करूँगा? अभी देख तो रहा हूँ मैं नए बात को। परमेश्वर के अजीजों, आपको बुलाया इसलिए नहीं गया है, आपको चुना इसलिए नहीं गया है, आपको राजपदधारी और याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की प्रजा इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप पुरानी बातों में जीते रहे और पुरानी बातों को याद करके रोते रहे, पुराने गमों में, पुराने ख्यालों में आप खोए रहे। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप पुरानी बातों में खोए रहते हैं, इस बात को जानते हुए कि आपको परमेश्वर ने चुना है, नीच प्रजा ठहराया है, अपना वंश ठहराया है, आपको उसने राज पदधारी याजकों का समाज ठहराया है, तो आप परमेश्वर के अजीजों उस अनंत राज्य में, उस नए जीवन में आप प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे।
आप नहीं कर पाएंगे। आप अगर आप इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में इतने बड़े बड़े काम किए ताकि आप परमेश्वर के गुण को प्रकट करें, आप पड़े रहते हैं पुराने जीवन में, तो आप कैसे नए जीवन को प्राप्त कर सकते हैं? आप नए जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज इस वचन के जरिए हम हमारे दुश्मन को हराने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है परमेश्वर के अजीज हो? आज मैं एक चुनौती भरा मैसेज, एक चुनौती भरा संदेश इवन मेरे लिए भी और इवन आप सभी के लिए भी मैं लेकर आया हूं, ताकि हम मिलकर इस लड़ाई को लड़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लड़ाई को लड़ना ही पड़ेगा। जहां हम थक जाते हैं, जहां हम कर नहीं पाते, हमारा प्रभु खड़ा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा तब तक लड़, हालेलुया, तब तक सामना कर, क्योंकि तू एक अलग व्यक्ति है। हालेलुया। पहले तू कुछ और था। सुनिए, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। हालेलुया। आप कौन है? कौन है आप? कौन है आप? आप परमेश्वर की प्रजा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये बात शैतान नहीं चाहता है कि आप जाने। परमेश्वर की प्रजा का मतलब आप समझते हैं? राजा और हम उसकी प्रजा। कितना बड़ा अथॉरिटी, कितना बड़ा अधिकार हमें दिया गया है। क्या क्या हमारे हाथों में किया गया है। शैतान यही तो नहीं चाहता है कि हम जाने। शैतान नहीं चाहता है कि हमारा अधिकार क्या है हम जाने। शैतान नहीं चाहता है परमेश्वर के अजीजों उन अधिकारों को हम इस्तेमाल करें। शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि अगर हमने उन अधिकारों को इस्तेमाल कर लिया, अगर हमने ये जान लिया कि हम कौन है, परमेश्वर के अजीजों वो कमजोर पड़ जाता है और वो हमारे जीवन में काम नहीं कर पाता है। और आगे परमेश्वर के अजीजों पता है क्या लिखा है? तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हम पर इसलिए दया हुई है परमेश्वर के अजीजों, ताकि हम परमेश्वर की नीच प्रजा बन जाए और परमेश्वर के गुण को प्रकट करें। आज मैं इस प्रचार को यहीं पे रखना चाहता हूँ। इसके दूसरे भाग में मैं बात करूंगा परमेश्वर के अजीजों परमेश्वर के गुण के बारे में। किस लिए परमेश्वर के अजीजों हमें इस प्रकार का जीवन दिया गया है। आज आपने जान लिया ना आप कौन है। अब दूसरे भाग में आप जानेंगे परमेश्वर के अजीजों आप क्या कर सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, आज के इस पहले भाग में आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रही और प्रभु इस वचन के अनुसार हम शैतान को रौंदने जा रहे हैं। हालेलुया। रिबाला बाशो को तोरिया रकाता। ओ जीसस, हालेलुया। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो अधिकार आपने हमें दिया है उन अधिकारों को अब हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब हम जान गए हैं कि हम कौन हैं और हम ये भी जान गए हैं कि शैतान कौन है। हालेलुया। अब शैतान हम पर अधिकार नहीं रख सकता, बल्कि हम शैतान को अपने पैरों के नीचे रखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप में से जितने भी लोग इस प्रार्थना में मेरे साथ हैं, आप क्लेम कीजिए कि मैं परमेश्वर की नीच प्रजा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जितनी भी बातें मैंने आपके साथ बांटी है परमेश्वर के अजीजों, उन बातों को क्लेम कीजिए और हर दिन परमेश्वर के अजीजों उन बातों की घोषणा कीजिए और परमेश्वर को बताइए कि प्रभु जो वचन आपने मुझे दिया मैंने उसे एक्सेप्ट किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान तू मेरे पैरों के नीचे है, तेरे चालों को मैंने ध्वस्त किया है, तेरे चालों को मैंने नाश किया है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम घोषणा करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। और प्रभु हम हालेलुया ये जान गए हैं कि प्रभु हम कौन है और वैसा ही जीवन, वैसा ही चाल प्रभु चलने के लिए, जीने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। वचन सुनने वाले सभी पर मैं आपके अद्भुत छुटकारे की घोषणा करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।